दोस्तों आज हम एक अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप होटल मैनेजमेंट कर चुके हों और फ्रेशर हों, चाहे आपका कुछ साल का एक्सपीरियंस हो, जैसे 2 साल 3 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस हो, और आपके मन में कुछ गुड़गुड़ाहट होता रहा होगा कि काश मैं भी फॉरेन जाके काम करूं, तो फॉरेन में सैलरी क्या होगा, करियर कैसे होगा, जॉब कैसे मिलेगा, जॉब मिलने के बाद क्या मैं इंडिया से ज़्यादा पैसा कमा सकता हूं और कौन सा कंट्री जाना बेहतर होगा। तो दोस्तों वैसे तो मैं कंटिन्यूअसली हर कंट्री के बारे में एक एक करके वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बहरीन और कुवैत के बारे में कि बहरीन में आपका क्या सैलरी होगा और कुवैत में क्या सैलरी होगा अगर आप अपना करियर का शुरुआती दौर पे सोचते हैं जाने के लिए फॉर फ्रेशर जॉब, या फिर आपका 2-3 साल का या 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो उस दौरान आपको कितना सैलरी मिल सकता है। तो इन डिटेल्स में दोस्तों आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आप सबका स्वागत है आज का एक नया टॉपिक में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लान के यूट्यूब चैनल। अगर पहले बार आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं लेके आते रहता हूं जो आपका करियर के लिए मोटिवेशन दे सकता है, जो आपका करियर के लिए नया नया इंफॉर्मेशन लेके आता है, ताकि आप अपने करियर में कुछ नया करें। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आप चाहे किसी भी कंट्री चले जाएं दोस्तों, कहीं भी जब आपको पहले मौका मिलता है तो मौका को छोड़ना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि भाई अच्छा अगर मुझे जॉब मिलेगा या अच्छा सैलरी मिलेगा तभी जाऊंगा। अगर ऐसे करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना करियर में बैक स्टेप लेते हैं। ठीक है, अगर आप होटेलियर हैं और सोचते हैं कि आपको करियर में ग्रो करना है, तो जैसे ही आपका कोई अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है उसको ग्रैब कर लेना है। ठीक है, और रही बात कि कौन सा कंट्री बेस्ट है, तो दोस्तों हर कंट्री बेहतर है। ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री खराब है जब तक आप सही हैं। अगर आप हार्डवर्कर हैं, आप पैशनेट हैं अपने काम के प्रति, तो आप कहीं भी सक्सेस ले सकते हैं। हालांकि आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे सिर्फ कुवैत के बारे में और बहरीन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कुवैत का। अगर आप एज ए वेटर या फिर हाउस कीपिंग एसोसिएट या रूम अटेंडेंट जिसे हम कहते हैं, रूम अटेंडेंट, या फिर अगर आप फ्रंट ऑफिस एसोसिएट या फिर कॉमी 3, कॉमी 2 या कॉमी 1 लेवल पे जाते हैं दोस्तों, तो क्या सैलरी होगा। तो दोस्तों जो मिनिमम सैलरी होती है, मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से रिक्रूटमेंट का काम कर रहा हूं, जो कई कंट्री लड़कों को भेजता हूं, F&B सर्विस का या फिर किचन का, फ्रंट ऑफिस का, हाउसकीपिंग का और अदर जॉब्स के लिए भी। लेकिन हाँ, स्पेशली मैं काम करता हूं होटल मैनेजमेंट के रिलेटेड। तो दोस्तों अगर बात करें शुरुआत लेवल का सैलरी, तो 120 यानी 120 OMR यानी ओमानी रियाल मिलता है, जो इंडिया के रुपए में लगभग 29,000 होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको मिल जाता है सर्विस चार्ज और टिप्स। अगर सर्विस चार्ज की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको अप्रोक्सीमेट 30 से 40 कुवैती दिनार मिल जाता है, जो कि इंडियन रुपए में हो जाता है आपका 7,500 से 8,000 रुपए तक हो जाता है। और इसके अलावा मिलता है दोस्तों टिप्स। हालांकि टिप्स वो आपका स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारे लड़कों से पूछता हूं जो जाते हैं कि कितना आपको टिप्स आता है, तो एवरेज मैंने देखा है कि 90 से लेके 150 कुवैती दिनार तक मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, हालांकि अगर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और अगर आप अच्छा खासा स्किल्स लेके जाते हैं तो मिनिमम आपको 90 से लेके 150-200 दिनार मिल जाता है। तो अगर मैं मिनिमम की बात करूं दोस्तों, अगर आपको 90 दिनार भी मिलता है तो कम से कम वो 22 से 23,000 रुपए तक हो जाता है। तो अभी आप सोचिए इंक्लूडिंग कितना हो गया आपका बेसिक सैलरी, आपका सर्विस चार्ज और टिप्स, तो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट पहुंच जाएगा आपका इंडियन रुपए में बात करें तो 60,000 रुपए तक पहुंच जाता है दोस्तों। ठीक है, एज ए फ्रेशर आप आराम से 60,000 रुपए तक कमा सकते हैं। यही बात अगर हम बात करें बहरीन का, तो बहरीन का जो करेंसी है दोस्तों वो है BD यानी बहरीनी दिनार। बहरीन में आपका अप्रोक्सीमेट सैलरी होता है 120 BD, जो इंडियन रुपए में हो जाता है 23 से 24,000 रुपया। वहां भी आपको सर्विस चार्ज मिल जाता है। सर्विस चार्ज अगर हम मान लें 30 BD अगर मिलता है तो कम से कम वो 2,000 रुपया इंडियन रुपए में होता है। अगर हम बात करें 30 BD तो ये करीबन 6,000 रुपये आपका बन जाता है सर्विस चार्ज। और बात करें
टिप्स की, तो वहां भी अप्रोक्सीमेट आपको 90 से लेके 150 बीडी तक टिप्स आ जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम लोअर को लेके चलते हैं, ठीक है, जो मिनिमम को, अगर आपको 90 बीडी में मिलता है दोस्तों, तो मिनिमम इंडियन रुपए में हो गया ये 17,000 से लेके 18,000 रुपया। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल कितना हुआ हम अगर बहरीन में जाके जॉब करते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट 46,000 से लेके 47,000 रुपया होता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप कुवैत जाते हैं तो कितना इनकम होता है और बहरीन जाते हैं तो कितना इनकम होता है। अगर आप देखिए दोस्तों, ये इसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप कुवैत जाते हैं तो वहां पर आपको अप्रोक्सीमेट 60,000 रुपये मिल जाता है। अगर आप बहरीन जाते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाता है 46 या 47 या 45, तो 45 ले लीजिए, ठीक है। तो 60 और 45 यानी कि 15,000 रुपये का डिफरेंस होता है दोस्तों पर मंथ। हालांकि अगर हम बात करें फैसिलिटीज का, जैसे एकोमोडेशन, फूडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और इंश्योरेंस, तो आपको दोनों जगह सिमिलर ही मिलता है एज पर द लोकल गवर्नमेंट। वहां का जो भी आपका फैसिलिटीज है दोस्तों, सबको समान रहता है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ कुवैत जाना है, बहरीन नहीं जाना है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जहां भी आपको चांस मिल रहा है जॉब के लिए, वहां पर आपको तुरंत जॉब को ग्रैब कर लेना है, ठीक है। आपको देखना है कि आप कौन सा ब्रांड में जा रहे हैं, क्योंकि ब्रांड में इसलिए कह रहा हूं, जिस तरह का ब्रांड में आप जाएंगे उस तरह का आपका जो पर्सनालिटी है दोस्तों वो डेवलप होता है, क्योंकि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता है, प्रॉपर आपको जितना बार काम करना चाहिए उस हिसाब से काम लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्रॉस ट्रेनिंग भी दिया जाता है। हालांकि गल्फ में आप किसी भी कंट्री में जाइए, अगर आप एक डिपार्टमेंट में हैं और डिपार्टमेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्रॉस ट्रेनिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और क्रॉस ट्रेनिंग जाने के बाद अगर आपको सामने वाले डिपार्टमेंट जहां पर आप क्रॉस ट्रेनिंग कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट अगर आपको अच्छा लगा तो उस डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए, अगर आप इस दो कंट्री में कोई भी कंट्री जा रहे हैं, ठीक है, चाहे किसी भी होटल में, जैसे मैं आपको कहा कि ब्रांड देखना, ब्रांड के साथ साथ में होटल का बिजनेस भी देखना है, क्योंकि मैंने जो आपको बताया है सर्विस चार्ज और टिप्स वो स्टैंडर्ड होटल में मिलता है दोस्तों। अगर आपने सोचा कि आप कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह में चले गए तो आपको ये नहीं मिलने वाला। ये जो मेरा सर्वे था, मैं जितना भी लोगों से बात किया है, जो मेरे स्टूडेंट्स जो गए हैं उनसे बात करके मैंने फाइनल आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए कि आपको एक अप्रोक्सीमेट आपका इनकम आपको समझ में आएगा। जाने से पहले आप प्लान कर सकते हैं कि आप कौन सा कंट्री के लिए चूज करते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है, आपको ऐसे जॉब नहीं मिल जाएगा, उसका बहुत सारा लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। मैंने ये भी कहा था शुरुआत में कि हम इंडिया और गल्फ कंट्री में कंपेयर करें तो कौन सा बेस्ट है, तो ऑलवेज आई सजेस्ट टू गो टू गल्फ कंट्री इनिशियली, ठीक है। हालांकि मैं हर वीडियो में हर बार कहता हूं, चाहे मैं कोई कॉलेज में जाता हूं सेमिनार्स के लिए, तो बोलता हूं कि आपको इंडिया में कम से कम 6 से 7 महीने, 1 साल का कम से कम काम का एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए, क्योंकि उसमें होता यह है कि आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं जाके वहां पर आराम से 2 साल तो कम से कम काम कर सकता हूं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोसेस की, तो दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि भाई आपको फ्री में भी आप वहां पर जॉब ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप कोई कंसल्टेंट के थ्रू जाना चाहें तो आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपका अप्रोच कैसा है, आप कौन सा कंपनी के थ्रू जा रहे हैं और कौन सा कंपनी में जा रहे हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब भी आप कोई नया जॉब देख रहे हो उसका प्रॉपर पड़ताल कर लीजिए। अप्लाई करने से पहले समझ लीजिए कौन सा जॉब के लिए जा रहे हैं, कहां से आप अप्लाई कर रहे हैं, जो जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो कंपनी कितना पुराना है, कितने लोगों को भेज चुके हैं। और मैं अगली बार दोस्तों संडे को लाइव आने वाला हूं इसके बारे में प्रॉपर चर्चा करने के लिए। चाहे आप में कोई प्रकार का अगर संदेह हो, दुविधा हो आपके करियर को लेके, जॉब्स को लेके, फॉरेन कंट्री में कोई भी कंट्री के बारे में आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मेरा जो संडे लाइव में आप सबसे रूबरू होकर आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो बताने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। जाने से पहले इतना कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।